नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शीशपाल ब्लॉग पर। तो फ्रेंड्स, आज है छुट्टी का दिन। बच्चे सोए हुए हैं अभी और ये दोनों उठ गए और उठ करके इन दोनों की हो गई है लड़ाई स्टार्ट। पता नहीं कुछ कह रहा है शिमना अपनी भाषा में पोकी से। तो यहाँ मैं सुबह की चाय बना करके लेकर के आ गई हूँ ऊपर। और आप सोच रहे होंगे 3 चाय किसकी हैं भाई। दरअसल थोड़ी चाय ना बच गई थी, मैंने क्या करूँ कटोरी में डाल के ले जाती हूँ, हम ही पी लेंगे। और यहाँ ये मुझे दिखा रहे थे कि देख मैंने कितनी सारी कलमें बना दी हैं पेड़ों की ना। मतलब इन्होंने बहुत सारे पेड़ों की ना कलमें बना दी हैं, जैसे कि आम की और नींबू की, इस तरीके से ना। तो ये भी देखते रहते हैं ना कि किस तरीके से होएगी, किस तरीके से बनेंगी कलमें। तो इन्होंने बहुत सारे, मतलब आम के पेड़ पर इन्होंने 3-4 कलमें लगा रखी हैं, कुछ नींबू के पेड़ पे लगा रखी हैं। इस तरीके से मेरे को बोल रहे थे कि देख मैंने कितनी सारी कलमें बना दी। मैंने कहा ठीक है, अपना साइड बिजनेस कर लो इसको। आप खरीद के लाते हो तब भी तो पैसे दे करके आते हो ना, अब आप इनको बना करके बेचना स्टार्ट कर दो। तो कह रहे हाँ मैं तो किसी को नहीं दूंगा, ऐसे बोल रहे थे। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बनाऊंगी सुबह का नहीं, अब तो दोपहर सी हो गई है। तो नाश्ता और लंच इकट्ठा होएगा और वो भी बहुत ज़्यादा हैवी वाला बनाने वाली हूँ मैं आज। तो आज बनेगा इनकी पसंद का खाना। तो इनको तो एक ही चीज़ पसंद आती है, मतलब इनको ना आलू के परोठे इतने पसंद नहीं आते जितने कि आलू की कचौड़ियाँ। तो ये खाएंगे आलू की कचौड़ी। इन्होंने बोला भी आज तो आलू की कचौड़ी बना ले, बहुत दिन हो गए, जबकि मैंने अभी बनाई थी तीज पर ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देती हूँ। तो मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे और क्या कहते हैं पिट्ठी बना करके रख गई थी पहले ही, और आटा भी गूँथ के रख दिया था। मैंने कहा जब नीचे आओगे फिर तभी बनाऊंगी गर्मा गर्म ना, क्योंकि बना के रख दो ना फिर ठंडी खाने में मज़ा नहीं आता इसलिए। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ना मैंने बनाए थे मोदक। तो ये ना दूध पाउडर है जो कि मैंने पतीले में रिता रखा था, क्योंकि वो जो दूध का पाउडर था ना, मतलब पैकेट था ना पाउडर का, वो काफ़ी दिन पहले मैंने खोला था। तो वो खुले खुले या तो उसमें हवा लग गई, वैसे तो मैंने बंद करके रखा था अच्छे से ना, लेकिन फिर भी शायद ना थोड़ा ऐसे पीला पीला सा हो गया था वो ना। तो मैंने फिर छान करके देखा, मैंने कहीं ऐसा ना मैं बनाऊँ भी कुछ कीड़ा वीड़ा कुछ हो उसके अंदर ना, इसलिए। तो मैंने छान करके देखा परात में, तो उसमें कुछ भी नहीं था। फिर तो मैंने कहा इसे बना करके ना ख़त्म ही कर देती हूँ, इसलिए फिर मैंने मोदक बना दिए थे। वैसे तो ना सोना खाती रहती है ऐसी रूखा ना लेकर के कटोरी में, लेकिन ये गुस्सा करते हैं, बोलते हैं कि ना इसको ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, इस तरीके से ना पेट में जम जाएगा, ऐसे बोलते हैं। अब पता नहीं हकीकत है क्या, लेकिन जब ये गुस्सा करते हैं तो फिर मैं उसको कम देती हूँ खाने के लिए। नहीं तो वो क्या करती है, खाना खाने बैठेगी ना जैसे, तो बोलेगी मम्मी कटोरी में ना वो दे दो जिससे ना चाय बनती है ऐसे बोलेगी। तो फिर मैं उसको दे देती हूँ कितनी बार। तो अभी वो भी भूल चुकी थी कि हाँ भाई दूध पाउडर है घर के अंदर ना, क्योंकि उसकी पहुँच से दूर रखा हुआ था इसलिए। तो इसलिए उसने मांगा नहीं। और फिर मैंने अभी निकाल के रख दिया। अब कटोरी में थोड़ा सा बचा है, कुछ तो मैं ही खा लूँगी निकलते पड़ते, और सोना कहेगी तो फिर सोना को भी दे दूँगी खाने के लिए। तो अभी मैं पूरी स्लैब साफ़ कर रही थी, जो भी सामान रखा हुआ था स्लैब पे ना उस सबको उठा रही थी। और अभी आपने देखा वो पानी की बोतल ना, तो बच्चे बोल रहे थे अरे वाह नई बोतल आ गई हमें दे दो। तो इसके पापा ने बोला कि नहीं ये बोतल मेरी है, इसे मैं लेकर के जाऊँगा। तो मैंने सारी बोतलें ले ली हैं, क्योंकि 2 बोतलें तो सोना ने ही ख़राब कर दी हैं। पता नहीं क्या कैसे लेकर के जाती है, गिरा देती है, तोड़ लाती है उनको ना, मतलब वो नीचे से चटक गई हैं, पानी रुकता ही नहीं उनके अंदर, लीक करता रहता है इसलिए। और एक नैना ने खो दी स्कूल में, पता नहीं कहाँ स्कूल में खो दी, गाड़ी में खो दी, भगवान जाने कहाँ खोई। कह रही मैं घर पर लेकर के आई हूँ, पर घर में है ही नहीं बोतल, और घर में होती है तो मिल जाती भाई, कोई ये तो है नहीं कि बहुत बड़ा घर है कि चीज़ें रख के मिलेंगी नहीं, इसलिए। तो यहाँ मैंने नैना को बुला रखा है अपनी हेल्प करने के लिए। मैंने कहा नैना थोड़ी सी हेल्प करा दे, बर्तन पड़े तो जरा उनको साफ़ कर दे। तो उसने बोला ठीक है, मैं खाली बर्तनों को ना मांझ के जाऊँगी, पानी से नहीं निकालूंगी, पानी से आप निकाल लेना। मैंने कहा चल ठीक है इतना तो कर दे। तो वो बर्तनों को ना ऐसे साबुन से रगड़ रही है। और यहाँ पे ये देखो ये रहा मेरा चॉपिंग बोर्ड नया। मतलब वैसे सही बताऊँ मैं तो मैं चॉपिंग बोर्ड का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मेरे को ना उस तरीके से कटिंग करना आता नहीं है चॉपिंग बोर्ड पे ना। मेरे को तो जैसे हम काटते हैं ना बारीक बारीक, वैसे हाथ से काटना अच्छा लगता है, या फिर चॉपर में चॉप कर लो, लेकिन चॉपिंग बोर्ड पे ना मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन इनको क्या है, ये जैसे देखते हैं ना फ़ोन इनके हाथ में रहता है, तो जो भी इनको अच्छा लगता है ना उसे से मंगाते रहते हैं ऐसे। तो इन्होंने ये चॉपिंग बोर्ड भी मंगा दिया। तो मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा, चलो कोई नहीं, मतलब एक तरीके से
ठीक ही है। कुछ बनाना होता है ना, कितनी बार जैसे कि हम सैंडविच वगैरह बनाते हैं या कुछ बनाते हैं तो उसके लिए फिर 2-2 3-3 प्लेट करनी पड़ती है। अब ये इतना बड़ा है ना, इसी पे सारा काम हो जाएगा। इसलिए अब जैसे कि मेरा कचौड़ी बनाने का काम है वो भी मेरा इसी पे होएगा। मैंने ऐसे लोइयाँ निकाल के रख दी हैं उसके ऊपर ही, और उसी पे बेलूँगी और साइड में रखती रहूँगी। इसलिए तो पूरियाँ वगैरह बनाने के लिए तो अच्छा है यार चॉपिंग बोर्ड ना। लेकिन अब ये मुझे पता नहीं इन्होंने कहाँ से मंगाया ना, इन्होंने मतलब ये अमेजन से मंगाया है या फिर ऐसी जैसे गूगल से मंगाते हैं या फिर यूट्यूब पे देख के मंगाते हैं ना, या उससे मंगाया है। क्योंकि पता है यूट्यूब से कुछ देख के मंगाओ ना भाई, वहाँ पे से ना बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी नहीं आती सामान की। हमने तो 2-3 चीज़ें मंगाई, हमें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी। जैसे कि मैं आपको कंटेनर दिखाए थे ना कल वाले वीडियो में कि देखो इन्होंने कंटेनर मंगाए हैं फ्रिज में रखने के लिए, वो तो इन्होंने अमेजन से मंगाए। पहले इन्होंने ना वहाँ से यूट्यूब से देख करके मंगाए थे। भाई एक तो ना वो रिटर्न नहीं लेते, उनका कुछ रिटर्न का ऑप्शन ही नहीं है। समझ ही नहीं आता भाई, कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो आपको रिटर्न तो करना होगा। और फिर जो मंगाते हैं ना वो सामान नहीं भेजते वो लोग ना, ऐसे कुछ भी भेज देते हैं। अभी जैसे वो मंगाया हमने कंटेनर मंगाए, इन्होंने जब इन्होंने देखा ना, मैंने कहा ये आपने डिब्बे क्यों मंगाए इतने छोटे छोटे से, तो कह रहे यार दिखाने में तो उन्होंने बड़े बड़े डिब्बे दिखाए थे और भेज वाले दिए। तो मैंने कहा वापस, कह रहे पता नहीं देखूंगा वापस होंगे या नहीं होंगे। तो वो तो वापस हुए नहीं, वो ऐसे पलंग में पड़े हुए हैं। अब देखेंगे उन्हें किस काम में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि किसी काम के नहीं है सही बताऊँ। वो ना उसमें थोड़ा थोड़ा सामान आएगा रखने को। और भी देखो कि सब्जी वगैरह रिता के रख दी या कुछ ऐसे रिता के रखा, उसके लिए तो मैं स्टील के बर्तन ही इस्तेमाल करती हूँ। उनको तो मैं ऐसे रखती नहीं हूँ प्लास्टिक के डिब्बों में रख दिया या कुछ। कभी कभार होता है कि चलो कोई चीज़ है तो वैसे डिब्बे आते हैं खाने वाने के ना, तो मैं उसमें रख देती हूँ। तो उसके लिए अलग से कंटेनर मंगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो उन्होंने तो इसलिए मंगाए थे कि चलो भी सब्जी वब्जी जैसे होती हैं टमाटर प्याज टमाटर या फिर जो हम सब्जी लेते हैं उनको ऐसे अलग अलग उसमें रखने का, क्योंकि जब हम उसमें रखते हैं ना नीचे टोकरी में तो सारी मिक्स हो जाती हैं, इसलिए तब करके तो वो वापस ही नहीं हुए, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। ऐसे ही इन्होंने मंगाया जैसे पीछे गाड़ी में लगाने के लिए होता है ना ट्रे वगैरह भी, पीछे की सीट पे ऐसे ट्रे वगैरह लगा दो बच्चों को कुछ खाना वाना हो, तो वो मंगाई इन्होंने। वो भी कह रहे कि दिखाई कुछ थी भेज कुछ और थी, क्वालिटी भी एकदम बेकार है। अब वो भी रिटर्न नहीं होगी, वो भी ऐसी पड़ी है, किसी काम की तो है नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से तो यहाँ पे नैना अपना काम करके चली गई। तो मैंने उसको बोला था कि ऐसा कर, मैं चाय बनाऊंगी तो मेरे को तो ना फ्राई पैन छाल के दे दे। तो उसने बोला हाँ हाँ मैंने कर दिया। अब मैं ढूंढ रही फ्राई पैन का है, फिर देखा सबसे नीचे रखा है बर्तनों में धोने के लिए। फिर बर्तन मैं धो रही हूँ, वो मांझ करके चली गई, आधा काम करके चली गई थी। और ये देखो मैंने आलू उबाल रखे थे ना, तो कुछ आलू मैंने थोड़े एक्स्ट्रा उबाले कि बच्चे अगर कुछ और कहेंगे खाने के लिए तो फिर उनके लिए कुछ और बना दूंगी। फिर मैंने पूछा बच्चों से ना कि बताओ भाई पापा तो कचौड़ी कह रहे हैं खाने के लिए, तो तुम लोग क्या खाओगे। तो फिर बच्चों ने बोला कि नहीं हम भी कचौड़ी खा लेंगे। पहले मना कर रही थी नैना ना, बोल रही थी कौन खाएगा सुबह सुबह कचौड़ी तला हुआ। तो मैं कुछ परोठे खाने तो बता दो भाई, फिर मैं परोठे बनाऊँ, नहीं तो कुछ और कहेंगे तो फिर कुछ और बनाओ। तो उन्होंने फिर बच्चों ने बोला कि नहीं, क्योंकि देर से उठे ना सो करके, तो फिर अब खाने का टाइम ही हो रहा है एक तरीके से। तो उसने बोला कि नहीं हम भी कचौड़ी खाएंगे। और वैसे पता क्या होता है, जब कोई खा रहा होता है ना तो फिर तुम्हारा दिल ज़्यादा करता है देख के खाने का ना, कि चल हम भी खा लेते हैं। तो उसके पापा खाने बैठ गए थे, तो उसने फिर यही बोला चलो आप मेरे को भी कचौड़ी दे दो। मैंने कहा चल ठीक है। तो इसलिए तो अभी मैंने गैस पे तेल रखा हुआ था गर्म होने के लिए, तो मेरे बर्तन छालते छालते तेल ना ज़्यादा ही गर्म हो गया। मैंने फिर गैस बंद कर दी, मैंने कहा धुआं धुआं हो गया पूरी किचन में ना, इसलिए। और अभी मैंने चिमनी चालू भी नहीं करी थी, चिमनी भी चालू करूँगी। और यहाँ पर इन आलू का फिर मैंने पता क्या किया, मैंने बनाई शिमला मिर्च भर के, उसमें इस्तेमाल हो गए ये वाले आलू। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, क्योंकि वो तो चाय के साथ खाएंगे और साथ में दही भी लेंगे, दोनों चीज़ ही खाते हैं। तो फिर नैना ने भी यही बोला कि मेरे को भी चाय भी दो दही भी दो, मैं भी पापा की तरह दोनों चीज़ों से ही खाऊंगी। मैंने कहा चल ठीक है भाई, जैसे खाना खा लो। मुझे तो सिर्फ चाय के साथ अच्छी लगती है कचौड़ी ना, मैं दही वगैरह कुछ खाती नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी तो चाय बना रही हूँ और वो रखा हुआ है तेल गर्म होने के लिए। दोबारा से फिर मैंने गैस चालू करूँ कि भाई थोड़ी धीमी रखो, अब ऐसा ना धुआं धुआं हो जाए दोबारा से, इसलिए क्योंकि ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाता है ना तेल, एकदम से डालोगे ना जैसे कचौड़ी तो वो फिर एकदम से लाल हो जाएगी, इसलिए। तो यहाँ पर देखो मैं तो कैसे बनाती हूँ, ऐसे पहले लोइयाँ तोड़ ली, अभी इन सबको ना भर भर के रख दूँगी और फिर बस बेलती रहूँगी। मैं 4-5 ना पहले भर के रख लेती हूँ और आटा थोड़ा सा पतला गूँथती हूँ। अगर आप लोगों की कचौड़ी कभी फूट जाती है और नहीं बनती ना, तो इस तरीके से बना करके देखना। तो ये मैंने भर के रखी हुई थी, ऐसे हाथ से थपथपाओगे ना तो अच्छे से ना फैल जाती है, ऐसा नहीं, क्योंकि आटा थोड़ा पतला होता है ना इसलिए, तो अच्छे से फैल जाती है। तो बनाना कचौड़ी इस तरीके से आप भी।
और मुझे बताना कि अगर आप लोग ऐसा कुछ मंगाते हो सामान गूगल से या फिर ये यूट्यूब से देख करके, तो क्या आप लोगों का रिटर्न हो जाता है? और रिटर्न होता है तो फिर आप किस तरीके से रिटर्न करते हो उस चीज़ को पसंद ना आने पर ना, या फिर आप भी हमारी तरह से उठा के कहीं एक तरफ रख देते हो, भैया आप किसी काम के नहीं छोड़। क्योंकि इन्होंने ऐसे सूट मंगाए थे, अब सूट ना साइज़ में छोटे थे, तो मैंने बोला मेरे को तो आएंगे नहीं, अब क्या करूँ? तो नैना से बोला नैना तू पहन ले इन सूट को, तो उसने बोला मैं तो नहीं पहनूंगी आंटी वाले सूट बिल्कुल भी। तो वो सूट भी ऐसे गए, क्योंकि बोला रिटर्न ही नहीं हो रहा, इन्होंने इससे करा होगा, तो कह रहे कोई जवाब ही नहीं आता, ऐसे बोल रहे थे तब करके। तो चलो भैया कोई नहीं, फिर वो सूट मैंने ऐसे ही दिया। मेरी नंदे आई थी, मैंने उनको दिया भैया, एक को एक सूट दिया, दूसरी को दूसरा सूट दिया कि भाई तुमने मैं सिलाई, क्योंकि वो मेरे से पतली हैं इसलिए। तब करके चलो जी, होगी बहुत सारी बातें, लोग का एंड करते हैं, कल मिलेंगे। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम। कचौड़ी खा